आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 11 का लेसन नंबर 1 से मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र। जैसा कि आप जानते हैं, रसायन विज्ञान में तत्वों और यौगिकों को प्रायः हम संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं और वही उनका संक्षिप्त रूप उनका रासायनिक सूत्र कहलाता है। कैसे? देखिए, जैसे तत्व है, तत्व को जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनको प्रायः हम तत्वों को अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा है, जैसे हाइड्रोजन है, उसको हम एस से दिखाते हैं। हीलियम है, उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर एच और ई से दिखाते हैं। ठीक हो गया। अब आता है यौगिक। तो किसी यौगिक के बारे में आप जानकारी क्लास आपने 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर प्राप्त होता है। तो किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वह उस यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है। साथ ही यह भी बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में जो विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं वो किस संख्यात्मक मान के साथ उसमें उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है H2SO4, H2SO4। अब देखिए, आपको ये H2SO4 इस सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है जो उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। अब इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। क्या कि इस यौगिक में हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु, सल्फर तत्व का 1 परमाणु और ऑक्सीजन तत्व के 4 परमाणु उपस्थित हैं। इसी प्रकार अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो है C6H12O6, जो यह बताता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वह 2 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन से? देखिए, एक जिसको हम ऊपर हमने लिखा है मूलानुपाती सूत्र, जिसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, और दूसरा है अणुसूत्र, जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अब देखते हैं कि हमें जो पहला है मूलानुपाती सूत्र वो हमें क्या जानकारी देता है। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। देखिए, मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक का हमें यह जानकारी देता है कि उसमें विभिन्न तत्वों के जो परमाणु उपस्थित हैं वो किस साधारण अनुपात में उपस्थित हैं। ध्यान देने की बात है, वो केवल साधारण अनुपात के बारे में हमें जानकारी देता है, वह वास्तविक संख्या के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करता है। उदाहरण से क्लियर करते हैं, जैसे बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वो है CH, जो हमें यह जानकारी देता है कि बेंजीन के एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन का जो संख्यात्मक साधारण अनुपात है वो 1:1 है। इसी प्रकार ग्लूकोज का जो साधारण यानी मूलानुपाती सूत्र है वो है CH2O, जो हमें यह जानकारी देता है कि ग्लूकोज के जो एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो साधारण पूर्णांक अनुपात है वो क्रमशः 1:2:1 है। बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूलानुपाती सूत्र से
किसी भी तरह से इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान नहीं होता है। यह केवल हमें उसके साधारण अनुपात को बताता है कि किस यौगिक के एक अणु में जो उसका रासायनिक सूत्र है उसके अनुपात जो है वो क्रमशः ये है। जैसे बेंजीन में 1:1 और ग्लूकोज में 1:2:1। तो इस तरीके से हमें मूलानुपाती के सूत्र के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अणुसूत्र की कि अणुसूत्र हमें क्या जानकारी प्रदान करता है। आपके ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अणुसूत्र की। तो दूसरा जो है इसमें अणुसूत्र। तो किसी यौगिक का जो अणुसूत्र है वह यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान हमें कराता है। देखिए वहां क्या था, वो केवल साधारण अनुपात का हमें ज्ञान करा रहा था। यहां क्या है, अणुसूत्र आपको उस यौगिक के रासायनिक सूत्र में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध हमें कराता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें कि बेंजीन, जैसे अभी हमने उसमें मूलानुपाती सूत्र में देखा था, तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है, बेंजीन का जो अणुसूत्र है वह है C6H6। अब C6H6 से हमें क्या जानकारी मिली है कि बेंजीन के एक अणु में कार्बन तत्व के परमाणुओं की संख्या 6 है और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 6 है। तो वास्तविक संख्या ये एक्चुअल नंबर है। वहां देखिए वहां क्या था, CH 1:1, वो आपको एक साधारण अनुपात का ज्ञान करा रहा था। इसी प्रकार अगर हम देखें, जैसे हमने वहां ग्लूकोज का आंसर उदाहरण लिया था। अब ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो हमने ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है C6H12O6। देखिए वहां क्या था, CH2O, वो बता रहा था कि वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उसमें 1:2:1 के अनुपात में प्रदर्शित उपस्थित है। जबकि यहां आपको जानकारी दी जा रही है कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों सूत्र एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जहां मूलानुपाती सूत्र आपको उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के साधारण पूर्णांक अनुपात को प्रदर्शित करता है और अणुसूत्र उनमें उपस्थित, उस सूत्र में उपस्थित तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। इन दोनों में जो संबंध होता है, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में जो संबंध होता है, उसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि किसी यौगिक का अणुसूत्र, किसी यौगिक का अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। जहां पर एक n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है जिसका मान क्रमशः 1, 2, 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस संबंध की सहायता से यदि हमें मूलानुपाती सूत्र का ज्ञान है तो हम n को निकालकर उसके अणुसूत्र को निकाल सकते हैं। तो इसके संबंधी जो आंकिक प्रश्न है वो आपको इसकी नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग भेजेंगे आपको, उसमें आपको बिल्कुल करा के दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से आप यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं और उसकी सहायता से अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ये जो n है, ये n का मान कैसे निकलता है, तो n के लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल टू अणुभार, किसी यौगिक का जो अणुभार है, बट्टे मूलानुपाती सूत्रभार।
सूत्र भाग। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप n का मान निकाल सकते हैं और उस n के मान को अगर हम उसके मूलानुपाती सूत्र से गुणा कर दें तो उस संबंधित यौगिक का अणुसूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको ठीक से समझेंगे और अपनी कक्षा की जो नोटबुक है उसमें आप इसको नोट करेंगे और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको इसमें प्रश्न अगर करने हैं तो आप अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही अपने जो टीचर है, जो आपके इसमें सब्जेक्ट टीचर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के बाद अगर उसमें भी अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता है तो हम लोगों के यहाँ पर जो है नंबर आपको फ्लैश कर दिए जाएंगे, उस नंबर पे आप फोन करके भी हम आपकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।